चलो बैठ जाओ, बैठी रहो, चलो कोई बात नहीं। स्टेट्स देखो भाई, स्टेट्स इधर देखो, ये दिखाई दे रहा है एक बार। क्या आधा दिख रहा है? हाँ देखो, अब इधर ध्यान देंगे भाई। तो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अरे मैडम इधर ध्यान दे लो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है तुम्हारा, बस नहीं कर रही हो मैडम। अगर कर रही होती तो पढ़ाई पे ध्यान देती। आधा घंटा टाइम तुम लोग वेस्ट करते हो, रिवाइज भी नहीं करते हो कुछ। मैं यही देख रहा हूँ तुम लोगों को, इतनी बातें करते हो तुम लोग, पूछो मत। पता नहीं क्या बातें मिल जाती हैं तुम लोगों को करने के लिए। 10 फार्मूले याद हो जाते हो उतनी देर में। देखो, तो सबसे पहला टॉपिक आता है मीन कैसे फाइंड करते हैं। मीन को हम एक्स बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन एक्स बार भी होता है। कहीं पे अगर एक्स बार लिखा होगा, एक्स के ऊपर डैश लगा होगा, इट मीन्स कि वो मीन की बात कर रहे हैं। मीन निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। मीन निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। थोड़ा सा उधर हो जाओ, और उधर थोड़ा सा 5 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है। तो एक होता है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है? एक होता है डिस्क्रीट सीरीज और एक होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। 3 टाइप के सीरीज होते हैं। हाँ, वो तुम अलग बता रहे हो मुझे बताओ इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। हाँ बताओ आदित्य। कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। मैंने बोला कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होता है, तुम नई चीज़ और बता रहे हो मुझे। अब मैं फिर पूछ लूँगा डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, तो सर कॉन्टिन्यूअस। ये आंसर नहीं है। क्या होता है मैडम? कॉन्टिन्यूअस पूछा ही नहीं मैंने सबसे पहले बोला इंडिविजुअल सीरीज क्या है। इंडिविजुअल नाम से ही पता चल रहा है। सिंगल, जैसे कि आज तो उसके साथ बैठो, अब जाओ। नहीं खड़ा रहेगा वहीं पे, पिटवा देगा तुम्हें। थोड़ा सा और हो जाओ भाई, बैग को अपने गोद में रखो। 2 सेंटीमीटर में बताओ। आशुतोष आ जाएगा। हाँ, और उधर हो जाओ। हाँ ठीक है आशुतोष। फिर से 2 बच्चे भी गायब है। कौन है? आकाश और एक और है ना, ऋषि गायब है। चलो देखो, मत बताओ कौन। हाँ हाँ, तो ये क्या बताना था? पगलेट। इधर देखो। हाँ देखो भाई, इंडिविजुअल सीरीज होता है जो इसने बताया सिंगल, मतलब आगे पीछे किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, अकेला इंडिविजुअल सीरीज है। जैसे कि 1, 5, 7, 3, 4, 2 ऐसे एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है। आई बात समझ में? 1, 5, 3 क्या है? 1, 5 कॉमन डिफरेंस भी सेम नहीं है। 5, 7, 7, 3, 3, 4, 4, 2 सब अपनी मर्जी से हैं। ठीक है ना? ये क्या है? इंडिविजुअल सीरीज है। क्या है ये? इंडिविजुअल सीरीज।
अगर इसमें अगर आपको मीन निकालना होगा तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। ये है x अपॉन n, ठीक है ना। कहीं कहीं पे ऐसा लिखा होता है सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n x अपॉन n। इसका ये मतलब है कि मुझे सम चाहिए। किसका सम चाहिए? x का। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर n तक। ये लिमिट है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और n पे खत्म हो रहा है। अगर 1 to 5 होता तो i का मतलब है यहाँ पे जितने भी नंबर हैं, x1 फिर x2 x3 x4 ऐसे सो ऑन, ठीक है ना। अगर तुम्हें प्रॉपर इंडिविजुअल सीरीज चाहिए तो तुम ऐसे लिखोगे x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn। ये इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है। इसका मीन निकालना होगा तो ये फॉर्मूला है। मैं ऐसे लिखता हूँ सिग्मा x अपॉन n, यानी कि इसमें पता चल जाएगा कि सिग्मा का क्या मतलब है? सम है टोटल ऑब्जर्वेशन का। बुक में ये लिखा हुआ है, एक ही बात है, ठीक है। ठीक है, क्या समझ में नहीं है? किसको क्या नहीं आया समझ में? अरे तो सिग्मा का मतलब सम है। अगर मान लो मैं बोलूं कि मुझे इसका सम मीन चाहिए तो तुम क्या करोगे? इन सबको ऐड कर दो और 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दो, खत्म। बस यही है। आई है नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स हैं? 1 से लेकर n तक। सिग्मा बताता है कि सिग्मा का मतलब होता है सम। सिग्मा का क्या मतलब होता है? सम। ऐड करना है, सिग्मा ये बता रहा है आपको। x क्या है? ऑब्जर्वेशन है। आई जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? ये जो नंबर है कहाँ से कहाँ तक है ये बता रहे हो तुम। 1 से लेकर n तक। ऑर्डर नहीं है, लेकिन ये x1 है, ये पहला ऑब्जर्वेशन, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ऐसे है। ऑर्डर नहीं है कोई भी, लेकिन ऑब्जर्वेशन तो है। तो पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन, ऐसे ऐड करना होगा। ये समझ में आ गया? आ गया सबको? नोट कर लो जल्दी से। आई का मतलब यही है ना, नंबर है ये 1 2 3 4 5। एक्स तो ऑब्जर्वेशन है ना, एक्स का मतलब ऑब्जर्वेशन। और कहाँ से कहाँ तक का सम? 1 से लेकर n तक का, यानी कि x1 x2 x3 x4 x5 x5 ऐसे इन सब का सम। हाँ, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 6 है। आई 1 से लेकर 6 तक, यहाँ पे 1 ही लिखना है हमेशा। हाँ, आई हमेशा 1 से लेकर 6 तक। ये हो गया डन? तो बात मत करो, पूछो भी मत। सर पहले तो अपने आप को मोटिवेट कर लो, उसके बाद मतलब क्या? हाँ, अच्छा, पहले इसकी बात करेंगे। पास होना है सर, पहले पास हो गए थे इस बार अभी स्कूल में? हो गए थे? देखा? और फिर बताओ, दूसरों को ज्ञान बांट रहे हो तुम। हाँ, अच्छी बात है। इधर देख लो। अब देखो, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? डिस्क्रीट सीरीज में होगा x दे रखा होगा और फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब है, अगर मान लो ऑब्जर्वेशन दे रखा है 1 जो है 3 टाइम्स है। पहले समझ लो एक बार मैं जो बता रहा हूँ, उसके बाद से आप लोग नोट करते रहना। फिर सेकेंड ऑब्जर्वेशन होगा, ये हो सकता है 2 टाइम्स हो। 3 है, ये 5 टाइम्स हो सकता है। 4 है, ये 1 टाइम हो सकता है। ऐसे ये ऑब्जर्वेशन है
और ये बता रहा है कि इसकी रिपीटेशन कितनी बार है, यानी कि 1 कितनी बार है 3 टाइम्स, 2 कितनी बार है 2 टाइम्स है, 3 कितनी बार है 5 टाइम्स है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा fx। ये कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है। ठीक है ना। फिर fx निकालोगे, fx कैसे निकालोगे, ठीक है। अरे आर्यन जी आपके लिए मैंने नहीं बोला कि समझो सर, हाँ ये ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब ये सिग्मा fx का क्या मतलब है, fx का सम, तो इसका सम करोगे 26। सिग्मा f का क्या मतलब है, f का सम, जिसके आगे भी सिग्मा लगा होगा ना, इट मीन्स कि मुझे उसका सम निकालना है। तो इसका सम क्या हो जाएगा 10 11। तो अगर इसका मीन निकालना होगा, सिर्फ इसका मीन निकालना होगा, तो आप लोग लिखेंगे 26/11, तो 2.3। समझ में आ गया, क्लियर है। अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है। अगर डिस्क्रीट सीरीज है जिसमें x और f दे रखा है तो fx निकालना है और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। हाँ, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, और i क्या है 1 से लेकर n तक। तो इतना नहीं लिखता मैं, इतना नहीं लिखता, यही लिखता हूँ मैं बस हमेशा। हाँ 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 मतलब सेम ही। अरे निखिल इधर ध्यान दे लो। आई हमेशा 1 है, और कहाँ से y सिर्फ 1 ही थोड़ी है, 1 से लेकर n तक है आई। ठीक है तवेश, 17 साल से मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से ये नहीं बताता मैं। 100 भी आए हैं, सिर्फ इसी के नंबर कटते हैं बस। सिर्फ विजय लक्ष्मी के क्यों, अभी 11th में जो 12th में आता है उसके भी, कौशल के भी हैं। और मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आज तुम्हें पिट के जाओगे बस, मुझे लग रहा है। पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रहे हो, फालतू की बात है बस। पेपर चल रहे हैं तो भी नहीं पढ़ रहे हो, अच्छा पता चल रहा है। ठीक था, ओके डन। इसके बाद आता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। जल्दी करो भाई, अभी बच्चे हैं। जल्दी करो मैडम, कहाँ हो गया। अच्छा हाँ, कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो गया, सबका हो गया। अरे दीदी मैडम हो गया। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में देखो क्या होता है, क्या कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या दे रखा होगा, क्लास इंटरवल दे रखा होगा और फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा। क्लास इंटरवल का मतलब है कि जैसे यहाँ पे 0 to 10, इसने बोला होगा कि 0 to 10 के बीच में 3 ऑब्जर्वेशन है। फिर 10 to 20 दे रखा होगा कि 10 to 20 के बीच में 5 ऑब्जर्वेशन है। फिर होगा 20 to 30, ऐसे ही सो ऑन होगा कुछ, है ना। मैं सिर्फ 2-3 ही लिख रहा हूँ, इसमें मान लो 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या फाइंड करना पड़ेगा, x। क्या फाइंड करना होगा, x।
एक्स को हम बोलते हैं मिड वैल्यू। क्या बोलते हैं? मिड वैल्यू। ये आप लोग 11th में जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तब है, कॉमर्स लोगे आप लोग, तो उसमें आएगा एक्स को मिड वैल्यू बोलते हैं, और वहाँ पे कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और हम लोग स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन मेथड सेम है, सिर्फ नोटेशन चेंज है, बाकी सब कुछ सेम लगेगा। तो देखो एक्स कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। मिड वैल्यू का मतलब यही है, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 25। एक तरीका और है, पहले इन दोनों को ऐड करा, 2 से डिवाइड कर दिया और फिर देखा कि कितने का गैप है, 10 का है ना, 10 का गैप है ना, इन सब में 10-10 ऐड करते जाओ, ऐड करके डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। पहला अभी तो बताया मैंने, इन दोनों को ऐड करा और 2 से डिवाइड कर दिया, पहला निकाल लो, उसके बाद से देखो कितने का गैप है, 10 का गैप है, सब में 10 ऐड करते हुए चले जाओ। बाद में बताऊंगा मैं उसके लिए, अभी जो बता रहा हूँ उसे डाइजेस्ट करो अभी, ठीक है? इतना डाइजेस्ट हो गया। अब देखो फिर निकालना है आपको एफ एक्स। एफ एक्स पता है ना कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। पहले तो सही से बोलो तुम, अगर नहीं बोल सकते हो, बोलना नहीं आता है तो पहले बोलना सीखो। मैंने ऐसे बोलते हो तुम, घर पे भी बोलते हो ऐसे, बोल नहीं रहे हो, बोलते हो घर पे ऐसे, चाटा मार दूंगा आप खींच के, बोलते हो ऐसे घर पे, बोलते हो घर पे ऐसे, अरे बोलते हो तो यहाँ पे क्यों बोल रहे हो, यहाँ पे क्यों बोल रहे हो? सॉरी क्या होता है? एक बार प्यार से समझ में नहीं आता तुम्हें? कितने दिनों से समझा रहा हूँ तुम्हें प्यार से, अरे कितने दिनों से समझा रहा हूँ, कितने दिनों से समझा रहा हूँ मैं ये बकवास सुनता रहूँगा, तुम लोगों की बकवास सुनता रहूँगा मैं? पढ़ना लिखना है नहीं। इतने दिनों से प्यार से समझा रहा हूँ तो प्यार से समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ाई करना है या नहीं करना है। $75, $100। इसमें मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसको ऐड करो, सिग्मा एफ करो, इसको डिवाइड कर दोगे आंसर आ जाएगा। 190 है ना? $15.8। तो देखो ये हो गया तुम्हारा मीन का फॉर्मूला। अगर डिस्क्रीट सीरीज हो या कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो सेम फॉर्मूला लगेगा। जल्दी से करेंगे।
इस मेथड को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट मेथड। हाँ, और ये क्या है? फॉर्मूला ही है ये। तो डायरेक्ट मेथड है ये। एक मेथड और है आपके सिलेबस में, ये है डायरेक्ट मेथड, और एक और मेथड है वो भी बता रहा हूँ मैं। स्टेप डेविएशन मेथड नहीं है आपके कोर्स में, कट है वो। पढ़ा दिया? पढ़ा दिया। तो चलो तीनों मेथड बता देता हूँ मैं फिर। अरे मैं बोल तो रहा हूँ कि तीनों मेथड बता रहा हूँ मैं। देखो दूसरा आता है, सेकंड मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड। तुम किसी भी मेथड से मीन फाइंड करो, हमेशा सेम ही आएगा, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, अज्यूम्ड मीन मेथड हो या स्टेप डेविएशन मेथड हो, किसी से भी करोगे हमेशा सेम आएगा। नहीं, ये सेकंड मेथड है। डायरेक्ट, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मेथड, फिर अज्यूम्ड मीन मेथड, और फिर उसके बाद से स्टेप डेविएशन। देखो क्लास इंटरवल दे रखा होगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, कुछ ऐसे होगा। फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा तुम्हारे पास 3, 5, 4, 2 कर लो इसको। फिर यहाँ पे x फाइंड करना पड़ेगा। x कैसे फाइंड करेंगे? इसका मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35। अज्यूम्ड मीन मेथड का मतलब है कि मैं किसी भी फ्रीक्वेंसी, किसी भी ऑब्जर्वेशन को मैं मीन मान लूँगा। क्या मान लूँगा मैं? मीन मान लूँगा। तो किसी को भी मान लो, इसमें से इन सब के बीच में कोई सा भी तुम मीन मान सकते हो, किसी को भी मीन मान सकते हो, चाहे स्टार्टिंग वाले को मान लो, लास्ट वाले को मान लो। मोस्टली हमें ना सेंटर वाले को मानना होता है। अब सेंटर है नहीं तो मेरी मर्जी है, मैं कोई सा भी ले लूँ, इसको भी ले सकता हूँ, इसको भी ले सकता हूँ। सेंटर वाले को लेने से बेनिफिट ये हो जाएगा, कैलकुलेशन सिंपल हो जाना है। अब देखो कैसे, 20 कहाँ है, तो फिर कहाँ से लोगी? कहाँ से लोगी? जो ये ऑब्जर्वेशन है उसी के बीच वाला टर्म लेना है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ लिख दिया और ले लिया, जो है वही लेना है, इन्हीं के बीच में से कोई सा भी एक। फिर डेविएशन निकालो। क्या होता है ये? डेविएशन। डी निकालना होता है, पहले समझ लो उसके बाद से नोट करना। x माइनस ए, डेविएशन क्या होता है? x माइनस ए। तो x क्या है? 5, a क्या है? 25। 5 में से 25 गया, 15 में से 25 गया, -10। 25 में से 25 गया 0, 35 में से 25 गया 10। ये आ गया समझ में कैसे आया? इसके बाद निकालना होता है f इंटू डी। इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होता है। -60, -50, ये हो गया 0 और ये हो गया 20। अब इनको ऐड करो, इसको ऐड करेंगे तो माइनस वाला ऐड करेंगे तो ये हो गया, और ये 20, इसको ऐड करेंगे तो -90। यहाँ पे मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो a क्या है तुम्हारे पास? 25। सिग्मा एफ डी क्या है? -90। सिग्मा एफ क्या है? 14। 90 को 14 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 6.4। ये हो गया 6.4। 18.6। ये किसके लिए हो गया? अज्यूम्ड मीन मेथड। चलो जल्दी से करो, फिर मैं बताता हूँ स्टेप डेविएशन मेथड। ये फॉर्मूला है अज्यूम्ड मीन मेथड का, ये फॉर्मूला है।
इस चीज़ को इसमें कैसे करेंगे तो यही है। कैसे भी करोगे यही है ना। एफडी वाला क्या बताना है इसमें? ये सम कैसे कराइए, एफडी कैसे है? माइनस वाले को एक साथ ऐड कर दिया, प्लस वाले को एक साथ ऐड कर दिया, फिर इन दोनों को एक साथ ऐड कर दिया। -110 प्लस 20 माइनस 90। या तुम चाहो तो ऐसे डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो। ये हो जाएगा 110 और 20, तो -110 है, प्लस 20 करोगे तो माइनस करना पड़ जाएगा। मेरी मिड का ए लेने से कैलकुलेशन इजी कैसे होती है? अभी आएगा आगे तो बताऊंगा मैं। हो गया? थर्ड है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। देखो अब स्टेप डेविएशन मेथड में क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा, आपको x फाइंड करना होगा, फिर a फाइंड करना होगा, a फाइंड करने के बाद आपको d फाइंड करना होगा, d फाइंड करने के बाद आपको u फाइंड करना होगा। u होता है d/h। अब h क्या होता है? h होता है क्लास साइज। क्या होता है h? क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब होता है कि कितने का गैप है? 10 का। कितने का गैप है? 10 का। ठीक है, क्या हो गया फिर? क्यों? हाँ, खांसी आ रही थी तुम्हें? भाई साहब, बायो की क्लास हो, साइंस की क्लास हो, किसी की भी क्लास हो, पानी पीना जरूरी है। अगली बार क्लास में कोई भी पानी नहीं पिएगा, जो भी पीना है टीचर के आने से पहले, अदरवाइज कोई पानी नहीं पिएगा। आधा घंटा ऐसे टाइम वेस्ट करते हैं बच्चे कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। पैसे कमा के दिखा दो एक बार, पैसे वेस्ट हो रहे हैं तुम्हारे घर वालों के, और कुछ नहीं हो रहा है। अगर बोल दिया जाए कि पैसे कमा के ला दो, बस अभी तो हम बच्चे हैं, हमारा काम है पैसा वेस्ट करना। क्यों तवेश? है या नहीं है? उसको क्या देख रहे हो? तवेश तो तुम्हारा ही नाम है, पता नहीं चल रहा है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, तुम्हारा ही नाम है ना। फिर पैसे कमा लोगे तुम अभी?
जितना तुम्हारे घर वाले तुम्हारे ऊपर खर्च कर रहे हैं। फिर पढ़ते क्यों नहीं हो? कहाँ पढ़ रहे हो? इसे पढ़ना कहते हैं, इसे पढ़ना कहते हैं। d अपॉन एच, इसको 10 से डिवाइड करो। h तो 10 है ना, -20 डिवाइडेड बाई 10 -2, इसको 10 से डिवाइड करेंगे -1, ये हो गया 0, ये हो जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद निकालो f इंटू यू। क्या निकालना है? यानी कि f को u से मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू -2 क्या हो जाएगा? -6, 5 इंटू 1 -5, 4 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2। माइनस वाले को एक साथ और प्लस वाले को एक साथ, इसका एडिशन करोगे तो क्या आ जाएगा? -9। अब देखो यहाँ पे मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन एफ इंटू एच। ए क्या है? 25, सिग्मा एफ यू क्या है? -9, ये क्या है? 14, और एच क्या है? 10। ये तो वही हो गया 90 अपॉन 14, तो ये हो जाएगा 25 माइनस क्या आया था? 6.4 ना, तो ये क्या आएगा? 18.6। तो मीन तुम किसी भी मेथड से निकालोगे सेम आना है। बनाना ही पड़ेगा। इन दोनों का डिफरेंस, किसी भी क्लास इंटरवल का डिफरेंस ले लो। कैसे लोगे डिफरेंस? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देना बस। ये तो बताना पड़ेगा तुमने किसको लिया है, नहीं तो तुम ये कैलकुलेशन कैसे करोगे? डी कैसे निकालोगे? हाँ, फिर यहाँ पे वैल्यू कैसे लिखोगे? टीचर को कहाँ से पता चलेगा? एफ को यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो हो गया सबका। अब निकालो एक्सरसाइज। थर्टीन पॉइंट वन। पहला क्वेश्चन करना है, तीनों मेथड से करना है, तीनों मेथड से करना है। जितने भी क्वेश्चंस करने हैं तीनों मेथड से करने हैं। तीनों मेथड आपको अच्छे से आना चाहिए। टीचर स्पेसिफाई भी कर सकता है कि बाय दिस मेथड, किसी भी एक मेथड से पूछ सकता है वो, तो आपको तीनों मेथड पता होने चाहिए। फिर
हाँ अरे दे दो भाई, किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है तो। हाँ देखो, बताना पहला क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 14.1 है, न्यू बुक में कौन सा है? हाँ 13.1। पहला क्वेश्चन बताओ। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. 20 हाउस है, ठीक है, यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखा है 20 है, ऐड करो या ना करो आना ही आना है 20। Find the mean number of the plants per house. अच्छा मीन फाइंड करना है, ठीक है। Number of plants, क्लास इंटरवल दे रखा है हाँ, 0 to 2, 0 to 2, 2 to 14, 14 तक है, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 12 to 14। फ्रीक्वेंसी बताओ। 1 2 1 5 6 2 3। और इसका सम जो है वो 20 दे रखा है, और वैसे भी ऐड करके एक बार चेक कर लेना कि 20 आ भी रहा है या नहीं, ठीक है ना। अब देखो x कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। 1 कितने का गैप है? 2 का, तो 3 5 7 9 11 एंड 13। पहले डायरेक्ट मेथड कर रहे हो तुम लोग, यानी कि आपको fx निकालना होगा। 1 6 5 35 54 22 एंड 39। ऐड करो, ये हो गया 10 10 10 20 20 10 30 30 तो 32 2 3 3 3 6 6 2 8 8 5 13 13 और 3 16। तो यहाँ पे मीन का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ 162 अपॉन 20, यानी कि आ गया 8.1। दूसरे मेथड से भी करो और तीसरे मेथड से भी करो, सबका आंसर यही आना चाहिए, 8.1 ही आना चाहिए। होमवर्क करके लाई हो अंशु? होमवर्क करके लाई हो? करा है वैसे घर पे? कॉपी क्यों नहीं लाई वैसे? कल भी तुमने यही बोला था शायद, परसों भी मुझे, कि सर कॉल मत करो, मैं कॉपी लेकर आऊँगी, यही ना? परसों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, डायरेक्ट मेथड से अपने आप करना है, कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है, जल्दी करो, अपने आप करो। हाँ आ क्यों नहीं सकता? D0 या FD0? हाँ D0 आएगा। अब देखो मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूँ, अज्यूम्ड मीन मेथड, 1 2 3 1 2 3, इसको मैंने मान लिया A, ठीक है। फिर निकालो D, x माइनस ए, तो 1 में से 7 गया -6, 3 में से 7 गया -4, 5 में से 7 गया
-2, 7 में से 7 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 4 एंड 6, यही ना। अब निकालना है आपको एफ डी। एफ डी देखो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -6, -8, -2, 0, 12, 8 एंड 18। माइनस वाले को एक साथ ऐड करो, -16, प्लस वाले को एक साथ ऐड करो, 20, 10, 30, 38, इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 22, ठीक है ना। अब यहाँ पे मीन का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए क्या है भाई 7, एफ डी क्या है 22 और सिग्मा एफ क्या है 20। तो ये क्या आ गया 7 प्लस 1.1 आ तो गया 8.1। टेबल अलग पेज पे ही बनाया करो, नहीं तो 6 to 8 इधर है, ऐड कैसे करोगी तुम, बार बार टर्न करोगी थोड़ी। हो गया, अगला मेथड करो। कल सारे क्वेश्चन होने चाहिए मैडम, है ना, बहाने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा खुद ही। तो कर क्यों नहीं रही हो फिर, आती है तो मैं कल चेक करूँगा मैडम, ध्यान रखना ये। नवंबर भी ख़त्म हो गया, दिसंबर जनवरी, बस मिड फरवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम है। अब देखो भाई, u निकालना है यहाँ पे, u क्या हो जाएगा d अपॉन h। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -3, -4, -1, 0, 1, 2 एंड 3। फिर क्या निकालना होता है f इंटू यू, यानी कि ये हो गया -3, -8, -1, 0, 6, 4 एंड 9, -12, ये हो गया 19, ये क्या आ गया 7। यहाँ पे मीन का फॉर्मूला होगा a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। 7 प्लस 7 अपॉन 20 इंटू 2, यही ना, क्या है ये, तो हो गया 10, ये ये 11 और यहाँ पे कहाँ पे ये, अच्छा हाँ, अच्छा इसको 2 से डिवाइड नहीं करा मैंने,
-4 हो गया, ये हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 11, तो यहाँ पे आएगा 11, तो ये हो गया 7 + 1.1, ये आ गया 8.1। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आप लोग तीनों मेथड से।